देखो, फिल्मों में गाने सिचुएशंस पे लिखे जाते हैं। अब वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है कि प्यार होने वाला है, प्यार हो चुका है, या प्यार खत्म हो गया है, या कुछ भी। अब इस गाने का मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको गाने की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इस गाने के लिरिक्स को पढ़कर और सुनकर जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाने के लिरिक्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि दो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो किसी वजह से अलग हो गए हैं। अब वो उनके बीच में झगड़ा भी हो सकता है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो उस वजह से अब वो अलग हो गए हैं। तो इस गाने में जो लिरिक्स लिखे गए वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि अब इन दोनों में से किसी भी एक की जो सिचुएशन है वो ऑडियंस तक पहुंचाई जा रही है, उनको बताई जा रही है। या ये समझ लीजिए कि इनमें से कोई एक जो फील कर रहा है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, या खुद को बताने की कोशिश कर रहा है, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। गाने का नाम है सैयारा, जो कि सैयारा फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। तो सबसे पहले सैयारा इस शब्द का मतलब जानते हैं, जो कि आपको बताएंगी अनित दीदी। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जगे सारा। सैयारा का मतलब आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि गाने के मुखड़े का मतलब क्या है। मुखड़ा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अब अगर हम इस लाइन को ऐसे समझे कि सैयारा यानी जो तारा है वो पहले जैसे ही है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मौसम खराब है, तो मौसम खराब होने की वजह से हमें वो थोड़ा अलग दिख रहा है। अब इस लाइन का यहाँ पे एक्चुअल मतलब ये है कि सैयारा वो अपने पार्टनर को कह रहा है, और ये कह रहा है कि तुम पहले जैसे ही हो, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो सिचुएशन है यानी जो हालात हैं वो इस तरीके के हो गए हैं कि मुझे तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो, अलग लग रहे हो। अब गाने की शुरुआत होती है इन लाइन से कि तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा तेरा ही जिक्र, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। मतलब तुम अभी मुझसे दूर तो हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे इतने पास हो, तुम मेरे इतने करीब हो जैसे मेरा कोई एहसास हो। अगर मैं तुम्हें नहीं पा पाया तो फिर मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं। वो शायद गाने की लाइन है ना कि आंखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से। तो मेरी रातें तो ऐसी ही बीतती है, तुमसे बात करके, तुम्हारी तरफ से खुद को जवाब देके, तुम्हारी बातें याद करके, ऐसे ही। और मेरे होठों पे हर लम्हा तुम्हारा ही जिक्र होता है। चाहे मैं अगर किसी को पुकारता भी हूँ तो वो तुम ही होती हो, चाहे मैं गाने गाता हूँ तो उसमें भी तुम्हारा जिक्र होता है। यानी मतलब मेरी हर मनमानी बातें बचकानी बस तुम तक होती है। अब आगे की लाइंस पर ध्यान दीजिएगा कि यादों के तारे टूटेंगे कैसे, मेरे हैं जो वो रूठेंगे कैसे, बीते दिनों की खोली किताबें, गुजरे पलों को कैसे भुलाते। मतलब ये जो मेरी यादें हैं जो मैंने जमा की है, जो तुम्हारे साथ मेरी यादें बनी हैं, ये तो मेरी है ना, तो ये मुझसे दूर कैसे जा सकती है, ये बिखर कैसे सकती है, ये टूट कैसे सकती है, ये मुझसे रूठ कैसे सकती है। अब ये जवानी है दीवानी फिल्म की वो लाइन्स है ना कि यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीते लम्हों की जब मैंने किताबें खोली, यानी मिठाई के डिब्बे को यहाँ पर एक तरीके से किताब की तरह कहा गया है। तो मैंने जब तुम्हारे साथ जो मैंने लम्हे बिताए हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ यादें बनाई हैं, उसकी जब मैं किताब खोलता हूँ, यानी मैं उनको जब याद करता हूँ, तो जो तुम्हारे साथ मैंने पल बिताए हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, मैं उसको कैसे भुला दूँ। वो तो मेरे साथ ही रहेगा ना। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत में जो भी कमाया है वो यही सब तो है, वो ये यादें हैं, वो ये लम्हे हैं, वो ये वक्त है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है। तो ये मेरी कमाई है, तो मैं इसको कैसे भुला दूँ, ये तो मेरे पास ही रहेगा ना। इसके बाद फिर से गाने का मुखड़ा आता है, और फिर आता है एक छोटा सा अंतरा जिसमें कहा गया है कि जिस रोज़ हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे करेंगे, दुनिया में चाहे बन जाए जो भी, तेरे बिना तब कुछ ना रहेंगे। मतलब अभी तो हमारे बीच दूरियां हैं, लेकिन इसके बाद जब भी हम मिलेंगे तब ये सारी बातें, यानी जितनी भी बातें अभी तक गाने में की गई हैं, ये सब हम तुझसे करेंगे। और दुनिया में चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अगर तुम नहीं हो ना तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। मतलब सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ बन जाने के बाद भी,
अगर तुम नहीं हो मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यही बात कही गई है इस गाने में। इसके बाद फिर से गाने का मुखड़ा आता है और फिर इरशाद कामिल का ये खूबसूरत सा लिखा हुआ गाना और मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही गानों के मीनिंग, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।